नमस्ते, स्वागत है प्रणति आईएएस में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक बहुचर्चित महिला के बारे में, जिन्होंने राष्ट्रपति के बनने के ऑफर को ठुकरा दिया। और वह महिला जो है, अब ठुकराया सो पोलाइटली ठुकराया, केवल और केवल अपने कला के लिए। उन्होंने, आप जान रहे हैं, पूर्व की घटना है, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको ऑफर किए थे कि आप राष्ट्रपति पद के लिए हम सब के तरफ से चुने जाते हैं, आपका स्वीकृति चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे शोधार्थी, हमारे विद्यार्थी और हम कला को नहीं छोड़ सकते हैं। और कला के प्रति इतने समर्पित रहीं। और वह जो है कई संस्थानों की स्थापना की, मॉन्टेसरी मारिया को बुला करके यहाँ पर एक अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करवाई और देश में सबसे पहला शुरुआत की। यह भरतनाट्यम को नवीन पद्धति से, इसको नवीन तलखे के साथ शुरुआत की। यह एक बहुत बड़ी बात है। वैसे धनी व्यक्ति मैं जिनके बारे में आज बतलाने जा रहा हूँ, जिनका 120 वर्ष जन्मोत्सव का आज दिन है, 120 वर्ष के आज वह जिंदा रहती तो उत्तमायु रहती, उत्तम आयु पाती, और वह 120 वर्ष की आज रहती। लेकिन उन्होंने अपनी कला और शिक्षा का जो अ, अ, स्तंभ बना करके जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, आज हम सब लोग उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व पर चर्चा कर रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं वह व्यक्ति हैं रुक्मिणी देवी शास्त्री, जिनकी शादी जॉर्ज अरुंडेल अंग्रेज से हुई थी और इसीलिए उनका नाम जो है परिवर्तित हो करके रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो गई। जो आपको इंडियन थियोसॉफिस्ट थी, और वह भरतनाट्यम के डांसर भी रही, कोरियोग्राफर रही, एनिमल राइट कैंपेनर रही, और इसके अलावे जो है कई संस्थानों की संस्थापिका भी रही है। मैं आपको बतला रहा हूँ, इनका जन्म जो है 29 फरवरी 1904 में ब्राह्मण परिवार में हुआ। और वह जन्म जो हुआ मदुरई मद्रास प्रेसिडेंसी, उस समय आपका इंग्लैंड ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था। और इनके फादर जो थे नीलकंठ शास्त्री जो थे, वह एक इंजीनियर के साथ साथ वह कला और संस्कृति साहित्य के प्रति समर्पित रहे और अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी संपदा छोड़ के गए। और वह संपदा था कला और संस्कृति का। मैं आपको बतला रहा हूँ, इसीलिए इनकी पुत्री कला के क्षेत्रों की पुरोधा बनी। इनके पुत्र जो हुए वह भी आपको बतला दे, जिनका नाम नीलकंठ श्री राम थे। और वह जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे, कला और समाज सेवा के लिए कृत संकल्पित रहे। इनकी पत्नी भी कलानिधि थी। कलानिधि का मतलब है कि वह जो है संगीत के क्षेत्रों में एक बड़ी नामचीन थी और डेडिकेटेड थी, और उनका नाम शेषमल था। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मृत्यु जो हो गई, आपको विशेष करके हम अरुंडेल की बात कर रहे हैं। और इस अरुंडेल की जो मृत्यु हो गई 81 वर्ष में, और वह जो है 24 फरवरी 1986 में।
मीन्स फरवरी 29 फरवरी को जन्म लेती है और 24 फरवरी का इनका माने इंतकाल हो जाता है। मैं आपको बतला रहा हूँ इनके हस्बैंड जो थे वह जॉर्ज अरुंडेल थे और जॉर्ज अरुंडेल जो थे आप जान रहे हैं कि जॉर्ज अरुंडेल का भी बहुत बड़ा आपका व्यक्तित्व कृतित्व और वक्तृत्व रहा है और यह जो है आपको पहले तो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, बाद में प्रिंसिपल हुए सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस के। और यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था बनारस का यह जो आपको जो स्थापित किए थे वह एनी बेसेंट स्थापित की थी। बाद में मालवीय जी के आग्रह पर क्योंकि वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे और उसमें एक कॉलेज होना ज़रूरी था, तो यह कॉलेज उनको समर्पित कर दिया गया और वह स्वतः समर्पित कर दिए, केवल मालवीय जी एक बार उनको कहे थे। तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह जो आपको जॉर्ज अरुंडेल थे, जब अपने अध्यापन के दरमियान अगर ब्रिटिश पुलिस फ़ोर्स आती थी बहुत सारे लड़के जो थे क्रांतिकारी युवक थे, वह पढ़ते थे, तो उनको पकड़ने के लिए कैंपस में आना चाहती थी, तो ये रोक देते थे। और कभी भी किसी भी क्रांतिकारी युवक के बारे में इन्होंने नहीं कहा। यह मानवतावादी व्यक्तित्व के धनी थे और इनकी जो शादी हुई क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी से दोनों आदमी जुड़े हुए थे और इनका जो है काफ़ी लेट मैरिज हुआ। 42 वर्ष के यह खुद थे, जॉर्ज अरुंडेल थे और रुक्मिणी देवी जो थी उस समय 16 वर्ष की थी। मीन्स एज गैप काफ़ी था, 26 साल का एज गैप था। उस समय इस तरह की लगता है परंपरा था। आपको जेबी कृपलानी और सुचित्रा कृपलानी के बीच में भी 20 साल का एज गैप था। पेरियार साहब की दूसरी जो शादी हुई उसमें आपको बता देते हैं, उनमें 40 साल का अंतर था। तो इस तरह के उस समय एक परंपरा थी जिसके चलते ये इतने गैप में भी हो जाता था। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जॉर्ज अरुंडेल के साथ शादी होने के बाद इनके और भी कार्य जो हैं में प्रगति आए, विश्व भ्रमण पर गई और बहुत सारे ज्ञान को लेके आई और उस ज्ञान को भारतीय परिवेश में अ तराश करके, सजा करके और भी उसको बेहतर करने की कोशिश की, जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि इससे पूर्व ही मैंने आपको बताया ही था कि प्रेसिडेंट के लिए इनका पोलाइट आग्रह आया लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन उससे पूर्व ही इनको बहुत पोलाइट प्रेशर एक तरह से आया कि आप कला निधि से जुड़े हुए हैं, कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा में उस समय 12 लोगों को कला और संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्तियों को उसमें रखा जाता था, जिसको अपर हाउस कहा जाता। तो यह जो अपर हाउस में आज के बहुत सारे लोग हैं, 6 साल के लिए जाते हैं, आते हैं, आना-जाना रहता है। लेकिन वहाँ पर जा कर के उन्होंने भी आपको बहुत काम किया क्योंकि यह प्रथम महिला थी, भारत की यह प्रथम महिला थी, जो राज्यसभा के लिए यह चुनी गई थी और वह पीरियड था आपको 1952 का और 1952 का पीरियड था, उस समय यह जो है सो राज्यसभा की पहली मेंबर बनी थी, सदस्या बनी थी। लेकिन वहाँ पर जा कर के मुख्य द्रष्टा, मुख्य स्रष्टा नहीं रही। यह वहाँ जा कर के एक कीर्तिमान स्थापित की और वह कीर्तिमान था जो उस समय लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज इसकी
परम आवश्यकता है और इसकी प्रासंगिकता को आज हम लोग समझ रहे हैं, वह है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट को वह लागू करने में अपना जी तोड़ मेहनत की और यह लागू भी यह कानून हुआ। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसके अलावे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले तो जीव जंतु बहुत थे, भारत अभी आजाद हुआ था, जंगलों से भरा हुआ था और उस समय उतना ध्यान नहीं दिया जाता था कि जानवरों के भी कल्याण की बात की जाती थी। यह जो है आपको बता देते हैं, आज ही हमारे जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको हैं, मोदी जी हैं, वह आपको आपको बता देते हैं लायन के दांत के हॉस्पिटल बनवाए हैं, ये टाइगर का लायन का। तो यह जो है एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के दांत के तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन लायन का तो आपने नहीं सुना होगा। तो यह जो है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यह किए हैं, तो यह वेलफेयर के लिए हुआ। किस वेलफेयर के लिए? एनिमल वेलफेयर के लिए। तो यह एनिमल वेलफेयर के बोर्ड की स्थापना की और यह जो है 1962 तक इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रिजाइड किए हैं और यह जो हैं आपको बता देते हैं कि यह इसके अलावे वह अपने आप को जीवन भर शाकाहार के रूप में रही, शाकाहार भोजन लेती थी और उसके लिए भी वेजिटेरियन के लिए इनकरेजमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया है। जन जन तक फैलाने के लिए उन्होंने गांव गांव का दौरा किया, जंगलों का दौरा किया कि भाई आप लोग शाकाहार का उपयोग कीजिए। आज हमारी बहुचर्चित आपका पूर्व मंत्री हैं मेनका गांधी जी हैं, वो भी शाकाहार के लिए काफी प्रयत्न कर रही हैं, काफी तन मन से लगी हुई रहती हैं। वह ठीक हमको लगता है कि कहीं न कहीं यह प्रेरणा स्रोत का काम की, जो आज बहुत सारी महिलाएं शाकाहार के लिए काम कर रही हैं। इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 31 वर्ष तक वह रही हैं। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ, भरतनाट्यम को उस समय देवदासी परंपरा के तहत देखा जाता था। देवदासी परंपरा को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे और यह सधीर स्टाइल जो था देवदासी का, वह सधीर स्टाइल में वह काफी आमूल-चूल परिवर्तन किए, काफी ड्रास्टिक चेंज किए और वह ड्रास्टिक चेंज करने के बाद जो है कि अच्छे घरों की लड़कियां, महिलाएं आए, खुद भी उसमें वह सिखाती थी, सीखती भी थी और उसमें एक कीर्तिमान स्थापित की हैं। कई के बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि भरतनाट्यम जो आज काफी आदर और काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और हर एक पूजा पाठ से लेकर के अच्छे कर्मों में इसका नाच गान किया जाता है और उसका काफी हृदय स्पंदी संगीत कला के रूप में जाना जा रहा है। इन्होंने पेन क्राफ्ट कला मेकड़ी का भी काम किया और उसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में किया। कला क्षेत्र जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रिंटिंग है इंडिया का, उसमें काफी इन्होंने काम किया और उसको एस्टेब्लिशमेंट किया। नेचुरल डाइंग एंड वीविंग जो कला क्षेत्र का जो क्षेत्र था, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय जो सरोजिनी नायडू आपको आप जान ही रहे हैं, सरोजिनी नायडू जो कोकिला कही जाती है, भारत कोकिला कही जाती हैं और काफी बहुचर्चित नाम रही हैं इतिहास में। तो उनकी ये भाभी थी और यह भी भरतनाट्यम की काफी सीख ली थी
उसी संस्थान से। तो इन्होंने यह काम की थी और नमक सत्याग्रह में आपको बता देते हैं कि इन्होंने आपको स्टोव पर बना करके नमक बेचने का काम बॉम्बे में इन्होंने समुद्र के किनारे किया था। तो यह जो है काफ़ी काम की थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। और इन्होंने मैंने आपको बताया है कि मेरिया मोंटेसरी को बुला करके कई स्कूलों को स्थापना की। कला क्षेत्र एकेडमी चेन्नई में 1936 में स्थापित करवाई। और इनके जो स्टूडेंट रहे हैं, मैं आपको कई बार चर्चा किया हूँ कि कमला देवी चट्टोपाध्याय, यामिनी कृष्णमूर्ति, संयुक्ता पाणिग्राही, राधा बर्नियर, सरदा हॉफमैन, अंजलि मेहर वगैरह जो हैं, लीला सैमसन वगैरह इनकी स्टूडेंट रही हैं। और यह अगर राष्ट्रपति बन जाती तो यह प्रोडक्ट नहीं बन पाता। यह जो भरतनाट्यम का आज सैकड़ों स्टूडेंट जो हैं, जो देश ही नहीं विश्व में बहुचर्चित नाम है और कला के क्षेत्रों में एक धरोहर के रूप में है, वह नहीं मिल पाता। तो यह अपना जो पोलाइट डिनायल की वह सही रहा उनका डिसीजन। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि इन्होंने मॉन्टेसरी जो आज आप हर एक गली मोहल्ले में मॉन्टेसरी मेथड का स्कूल आप देखते हैं, फर्स्ट स्टार्टेड इंडिया में करवाई थी। और यह जो है आपका जिसके चलते लड़कियों में विशेष करके छोटे-छोटे बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि जागी और काफ़ी अच्छा काम किया। मैं बता रहा हूँ इसी संदर्भ में बसंत थियोसॉफिकल हाई स्कूल 1939 में एस्टेब्लिश किया। बसंत अरुंडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्राफ्ट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर एंड यूवी स्वामीनाथ अय्यर लाइब्रेरी, इस सब की स्थापना भी इन्होंने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी फोटो बायोग्राफी को डॉक्टर सुनील कोठारी ने लिखा है। और यह जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट वेंकट रामन जो हैं हमारे महामहिम प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इसका फॉरवर्ड किए। और एपीजे अब्दुल कलाम इस जो महामहिम थे उन्होंने इस पुस्तक का लोकार्पण किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अवार्ड इनके लिए छोटा हो जाता है। इसीलिए छोटा हो जाता है क्योंकि यह जितना काम की है इनका व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व, यह जो था यह बहुत बड़ा था। यह आकाश की तरह था। तो आप उनको सम्मानित करके सम्मान खुद गौरवान्वित हो जाता है। लेकिन आपको बता देते हैं भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पद्म भूषण जो है 1956 में इनको मिला। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1967 में मिला। इसके अलावे जो है रुक्मिणी देवी आपको 1987 का स्टाम्प भी भारत सरकार ने दिया। उसका डी.लिट की उपाधि भी इनको छत्तीसगढ़ से मिला आपको। और 100 जो महिमा मंडित आपको व्यक्तित्व जिनका रहा है वह इंडिया टुडे के उसमें इनका नाम है। वैसे तो इनकी बहुत लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो मैंने आपका काफ़ी शोध कर के हमने द हिंदू पेपर, गूगल और अन्य कई पुस्तकों से अध्ययन करके इनके बारे में आपको लिखा है। जय हिंद, जय भारत।